हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस वीडियो में आप सभी को अपने रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति, धन संपत्ति और विवाह और नौकरी संबंधी सभी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। इस वीडियो में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के 5 सरल उपाय आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। एक अपनी समस्या अनुसार अगर आप चुन लेते हैं और उन्हें करते हैं ना, तो इस पवित्र सोमवार के दिन गारंटी है कि आपके जीवन में कष्ट मिटेंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। हजारों लाखों पत्र गुरुजी के पास ऐसे आते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। तो ध्यान से इन वीडियो को सुनिए और अपनी समस्या का समाधान पाए। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, जरूर से कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय रोग मुक्ति का है। गुरुजी कहते हैं खास तौर पर बैसाख महीने में ही यह उपाय किया जाता है। आपको लगता है कि नेत्र संबंधी कोई परेशानी है, शरीर में पथरी है, गांठ है, बेचैनी है, कैंसर तक की बीमारी जो है इस उपाय को करने से ठीक हो जाएगी। तो देर ना करते हुए आप सभी अपने जो भी जीवन में समस्या है, जैसा मैंने कहा स्किन से संबंधित है या कोई भी संबंधित है, उन उपायों के मद्देनजर इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को रोग मुक्ति के लिए, जैसा मैंने बताया, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह कार्य करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को लेनी है 20 या 25 की मात्रा में दुर्वा। थोड़ा दुर्वा ज़्यादा ले लीजिएगा क्योंकि यह उपाय थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से आप सभी को करना है। 20 या 25 आपको दुर्वा लेनी है, गिनकर ले लीजिएगा। परिपूर्ण अवस्था में लीजिएगा। किसी भी पानी वाली स्थान पर दुर्वा बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब आप सभी को महादेव के मंदिर में चले जाना है। आप सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं, शाम को भी यह उपाय कर सकते हैं। तो आप सभी को जो है महादेव के मंदिर में विधि विधान से, जिस विधि से भी करते हैं, जल इत्यादि समर्पित करें। महादेव की भस्म, आंक, धतूरा इत्यादि से जो आपसे संभव हो पाए उस विधि से पूजा करने का प्रयास करें। उसके बाद जो है आप सभी को, जो आप दुर्वा लेकर गए हैं ना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन सभी दुर्वाओं को समर्पित कर देना है। ठीक है, आपने दुर्वा समर्पित कर दी। झोली पसार कर महादेव, माँ अशोक सुंदरी, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके झोली पसार लीजिए और कहिए कि हे महादेव, मेरे घर के बहुत पैसे इस दवाई में जाते हैं और वह काम नहीं करती। मन तन से काफ़ी परेशान हो। मेरी जो है समस्या का समाधान आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा कहते हुए उस दुर्वा को थोड़ी देर वहीं पर छोड़ दीजिए और जो भी अपने मन की बात महादेव से कहनी है वह कह दीजिए। उसके बाद जो है उस दुर्वा को, जो आपने 20 या 25 की संख्या में आप जितनी भी रखना चाहें रख रखी है, उन्हें घर ले आइए। सुबह सुबह रोज खाली पेट अगर आप इसे खाना शुरू करते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं 5 या 4 दिन में आप सभी को जो है अपने शरीर में खुद ही फर्क देखने को मिल जाएगा। कष्ट निवारण खुद ही हो जाएगा। सभी दवाइयाँ आपकी तुरंत बंद होते चली जाएंगी। तो पहला उपाय यह है जो मैंने सरलतम तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। दूसरा उपाय भी रोग मुक्ति का ही बता रही हूँ। जैसा कि इन दिनों खास तौर पर इस महीने में गर्मी पड़ रही है, जितनी शीतलता महादेव को हम देंगे उतनी शीतलता हमारे जीवन में आ ही जाएगी। बेलफल का जो है पूरा गुर्दा निकाल लेना है और उसका महादेव के ऊपर जल समर्पित करने के सभी कामना सिद्ध होती है और रोग मुक्ति तो होती ही है। अगर आपकी भी कोई विशेष कामना है तो उस मनोकामना बोलते हुए आपको बेलफल ले लेना है, उसके अंदर का गूदा पूरा निकाल देना है और उसका जल जो है अपने एक, जैसे कि जल को इस जो बेलफल है उसके अंदर डाल लीजिए। उसका पानी जो है आप सभी को लोटे में डालकर वापस महादेव के ऊपर समर्पित करना है। तो दूसरा उपाय आपको यह करना है। महादेव इस उपाय को करने से खूब प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान आपको प्राप्त करवाते हैं। तो दूसरा उपाय यह है। तीसरा उपाय विवाह है। कहीं परेशानियां छोड़ती नहीं है, भाग्य साथ नहीं देता, विपरीत दशा है, एक के बाद एक परेशानी आती है, तो आप सभी को बेलपत्री की जो पत्ती है ना, बेलपत्र की जो पत्ती है उसके बीच वाली पत्ती पर आप सभी को चंदन लगाकर अपनी मनौती बोलते हुए एक अक्षत रखकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। काफ़ी सरल उपाय है, सामान्य है। जल इत्यादि समर्पित कर लीजिए, जो भी विधि विधान से पूजा करते हैं वह कर लीजिए। अब बेलपत्री की जो बीज वाली पत्ती है ना, हाल की ही कथा में गुरुजी ने यह उपाय बताया है। आपको पीला चंदन लगाना है जो हर जगह उपलब्ध हो पाता है और उसके ऊपर अक्षत रखना है। अक्षत आपको एक ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिए, और महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनौती बोलते हुए इसे समर्पित कर देना है। यह उपाय भी आप कर सकते हैं। यह भी सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए, आपके कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू अटका हुआ है, विवाह, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं गुरुजी का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं
आप सभी के जीवन में परेशानियां पीछा छोड़ती ही नहीं तो बेलपत्र की पूजा सोमवार के दिन करना शुरू कर दीजिए। घी का एक दीपक लगाइए और बेलपत्र की जड़ में अगर लाल चंदन का पानी समर्पित कर देते हैं ना, तो जीवन में जो भी कामना है, जिस भी तरह की कामना है, वह सभी कामना सिद्ध होते हुए आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। साथ ही सोमवार के दिन मंदिर जाए ना तो जरूर से जल समर्पित करते होंगे, घर से लेकर जाते होंगे, फिर जो है आप सभी जल इत्यादि समर्पित करने के बाद उस जल को घर ले आएं, उस जल का आचमन करें, पूरे घर में उसका छिड़काव करें, खाने के पानी में उसे मिला लेते हैं ना तो शरीर में शिव तत्व विराजमान होते हुए मनोकामना पूर्ति के तत्काल योग बनते हैं और अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सके ना सोमवार के दिन, तो सामान्य तौर पर या तो सुबह या शाम के समय में बेलपत्री वृक्ष के नीचे और महादेव के मंदिर में सभी व्यक्तियों को दीपक लगाना ही चाहिए। यकीन मानिए आप सभी उपायों का फल प्राप्त करेंगे और जीवन की सभी कामना आपकी सिद्ध हो ही जाएगी। महादेव भोले भाले हैं, शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही सही महादेव का कोई उपाय करने का प्रयास करें और दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो महादेव इस कार्य को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो व्यक्ति चाहता है वही प्राप्त कर लेता है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, कमेंट्स बॉक्स में अपनी महादेव की हाजिरी जरूर लगाइएगा। हर हर महादेव।